आइए स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 7th की पुस्तक है, उसमें इतिहास के महत्वपूर्ण नोट्स हैं, उन पर चर्चा करेंगे जो अपने रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और अपना जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है उसका, वो है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला यात्रा वृत्तांत लिखा। कब लिखा था? 1356 ईस्वी में लिखा। जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के काल में भारत आए थे। जियाउद्दीन बर्नी हैं, उनकी कृति कौन सी है? तारीख है फिरोज शाही है। अमीर खुसरो के अनुसार संस्कृत भाषा थी, वो किनकी थी? केवल ब्राह्मणों की भाषा थी। शिया मुसलमान जो कि पैगंबर साहब के दामाद अली को मानते हैं। इस्लाम धर्म का नेतृत्व करने वाले क्या कहलाते हैं? इस्लाम धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते हैं। इस्लामिक न्याय सिद्धांत किसने दिया था? हनफी और शफी ने दिया था। अब आता है अध्याय नंबर 2, नए राजा और उनके राज्य। राष्ट्रकूट प्रारंभ में क्या थे? सामंत थे। तो सामंत कहाँ के थे? चालुक्य थे, वो कर्नाटक के थे। राष्ट्रकूट के संस्थापक हैं वो दत्ती दुर्ग हैं, और दत्ती दुर्ग ने हिरण्य गर्भ दान अनुष्ठान करवाया था। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह दिखाया गया है, राष्ट्रकूट काल की कृति है। वेटिकर चोल वंश द्वारा लिया जाने वाला कर जो कि नगद की बजाय जबरन श्रम करवाया जाता था। ग्वालियर प्रशस्ति है वो मध्य प्रदेश की है। भाषा है वो संस्कृत है। प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कार्यों का इसमें वर्णन है। कल्लन की रचना कौन सी है? राजतरंगिणी है वो कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास है इसमें। अल बेरूनी की कृति है किताब उल हिंद। चोल वंश के शासक विजयालय ने 9वीं शताब्दी में तंजावुर शहर और निसुमसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया था। सबसे प्रतापी चोल शासक हैं वो हैं राजराज प्रथम, 985 ईस्वी में हुए हैं। इन्होंने मंदिर बनवाया था तंजावुर और गगई कोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। चोल साम्राज्य प्रशासन, किसानों की बस्तियां हैं वो क्या कहलाती थी? उर कहलाती थी। गांवों का समूह है वो नाडू कहलाता था। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि वो वेलन वगाई थी। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदे थी। जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि पल्लीचंदम। व्यापारियों का संघ नगरम शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित होते थे इसमें। चीन के तांग वंश की राजधानी थी वो सियान थी। अब आता है अपना चैप्टर नंबर 3, दिल्ली के सुल्तान। राजपूत वंश है उसमें थे अनंगपाल तोमर। तो अनंगपाल तोमर का जो शासनकाल था वो 1130 से लेकर के 1145 ईस्वी था। फिर है पृथ्वीराज चौहान, ये 1175 ईस्वी से लेकर के 1192 ईस्वी तक। फिर तुर्की शासन रहा वो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक है तुर्की शासन में, उनका था 1206 से लेकर के 1210। इल्तुतमिश का काल था वो 1210 से लेकर के 1236। और रजिया थी, उनका था 1236 से लेकर के 1240। फिर बलबन का था 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी। फिर आता है खिलजी वंश था वो 1290 से लेकर के 320 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। उनमें सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी थे वो 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी। और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी। ग्यासुद्दीन तुगलक थे, इनमें पहला आता है ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर के 1324 ईस्वी। मुहम्मद तुगलक 1324 से 1351 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी। और लास्ट में अपना आता है सैयद वंश है, उसका काल था 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी। इसमें आते हैं खिलजी खान,
खिलजी का शासनकाल था 1414 से लेकर के 1421 ईस्वी था। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी रहा। इनमें है बहलोल लोधी, उनका कार्यकाल था 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी था। इतिहास की जो महिला शासक हैं वो कौन कौन सी हैं? इनमें पहली है इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, जिनका शासनकाल था 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी रहा। रुद्रमा देवी हैं आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र का काकतीय वंश था, उनकी थी। रानी दीदा ये कश्मीर की थी। गैरीसन शहर किसे कहा जाता है? किलेबंद बसाओ जहाँ पर सैनिक रहते हैं उसे गैरीसन शहर कहा जाता है। अलाउद्दीन के विजित क्षेत्र, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते गए क्षेत्र कौन कौन से थे? तो सबसे पहले गुजरात पर विजय प्राप्त की 1299 में। रणथंबोर 1301 ईस्वी में। चित्तौड़ 1303 ईस्वी में। वारंगल था वो 1302 से लेकर के 1311 ईस्वी, 2 बार विजय प्राप्त की थी, 1302 में, 1303 और फिर 1311। कड़ा 1296 ईस्वी। मांडू व देवगिरी 1305 ईस्वी और होयसल ये है 1311 ईस्वी। जामा मस्जिद को कहा जाता है कुवल अल इस्लाम मस्जिद या मस्जिद ए जामी कहा जाता है। मक्का की ओर से दिशा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। मोठ की मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाई गई थी। सुल्तानों द्वारा गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया जाता था। इन गुलामों को क्या कहा जाता था? इनको बदंगा कहा जाता था। खिलजी और तुगलक काल में भिन्न भिन्न इलाकों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? इक्ता का प्रमुख अधिकारी कौन था? इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। कृषि पर लिया जाने वाला कर कौन सा था? वो खराज था, खराज या खिराज। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इब्न बतूता है वो कहाँ का निवासी था? मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर किस शासन के द्वारा बनवाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। सूर वंश का शासन काल है वो 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी रहा। अकबर का शासन काल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी रहा था। दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी। किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था? तो वो मोहम्मद तुगलक हैं या मोहम्मद बिन तुगलक हैं, उनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 और वो है मुगल काल। मुगल काल है वो शुरू होता है बाबर से। तो माता थी, इनकी जो माता थी वो माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया पर राज करता था। पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर थे जिनकी 1404 में मृत्यु हो गई थी, के वंशज हैं। पिता हैं वो कौन थे? उमर शेख थे और इनके दादा कौन थे? अब्बू सैद थे। तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा किया। तैमूर ने दिल्ली पर कब कब्जा किया? 1398 ईस्वी में। बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया? वह किस शासन को हराया था? 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में इनको हराया था। बाबर सबसे पहले कब व कहाँ का शासक बना? सन 1494 ईस्वी में फरगाना का शासक बनता है। खानवा का युद्ध है वो मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ, जिसमें बाबर की विजयी होती है। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को हराया था। हुमायूं का शासनकाल है वो 1530 से लेकर के 1540 और 1555 से लेकर के 1556 ईस्वी रहा था। हुमायूं शेर खान से किन किन युद्धों में पराजित हुआ? एक तो चौसा के युद्ध में 1539 में और कन्नौज के युद्ध में 1540 में। अकबर का शासनकाल था वो 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी रहा। अकबर ने सिसोदियों की राजधानी को कब विजय किया? 1568 ईस्वी में। अकबर की रणथंबोर विजयी थी वो 1569 ईस्वी में। जहांगीर का शासनकाल था वो 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी रहा। शाहजहाँ है उनका 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी रहा था। औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी रहा था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। मेवाड़ के किस सिसोदिया शासक ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार की थी? अमर सिंह थे, उन अमर सिंह ने की थी। जहांगीर के बचपन का नाम था वो सलीम था। मेवाड़ के किस सिसोदिया शासक ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार की थी? तो उन्होंने अमर सिंह ने
इनके दीनता स्वीकार की थी। नूरजहां किसकी पत्नी थी? नूरजहां वो जहांगीर की पत्नी थी। राजकुमार खुर्रम किस नाम से शासक बना? खुर्रम था वो शाहजहां के नाम से शासक बना। अहमदनगर को कब मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया? सन 1632 ईस्वी में इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को किस किले में बंदी बनाया गया था? आगरा के किले में बंदी बनाया गया था। बीजापुर पर विजय कब प्राप्त की? सन 1685 ईस्वी में। गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की थी सन 1687 ईस्वी में। जहांगीर की जो माँ है वो कछवाओं की राजकुमारी थी। कौन थी? जोधाबाई, जिसको मरियम उब जमानी भी कहा जाता है। और जोधाबाई है वो आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। शाहजहां की जो माँ थी वो राठौड़ों की राजकुमारी थी। वो जगत गोसाई मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। अकबर के शासनकाल में 5000 जात वाले मनसबदार 29 तथा औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदारों की संख्या थी 79 थी। मनसबदारी प्रथा में पद एवं वेतन का निर्धारण किस पर निर्भर करता था? जात की जो संख्या होती थी उन जात की संख्या पर निर्भर करता था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री था वो टोडरमल था। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? अकबरनामा की रचना है वो अबुल फजल के द्वारा की गई थी। इसके कितने भाग हैं अकबरनामा के? 3 भाग हैं। पहला भाग है वो अकबर के पूर्वजों का वर्णन है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। और तीसरे भाग में आईने अकबरी, अकबर के प्रशासन, घराने, राजस्व, सेना आदि का वर्णन मिलता है। अकबर का साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे सूबा कहा जाता था। और सूबा का जो प्रशासक होता था वो सूबेदार कहलाता था। प्रांत का वित्तीय अधिकारी क्या कहलाता था? दीवान कहलाता था। बख्शी है वो सैनिक वेतनाधिकारी थे। अकबर ने धर्मार्थ विचार विमर्श के लिए किस विभाग की स्थापना करवाई थी? फतेहपुर सीकरी, या फतेहपुर सीकरी को क्या कहते हैं? इबादत खाना 1575 में बनवाया था। अकबर ने संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद के लिए किस विभाग की स्थापना की? मकतब खाना है उसकी रचना की थी। महाभारत का अनुवाद रजमनामा। अकबर के समकालीन इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ थी 1558 से 1603 ईस्वी। शासक और इमारतें, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। वो कौन सा है? शासक और इमारतें। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण है उसकी प्रथम मंजिल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में बनवाई। और शेष कार्य है इसका वो इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में करवाया था। कुतुब मीनार कितने मंजिल की इमारत है? कुतुब मीनार है वो 5 मंजिला इमारत है। कुतुब मीनार पर 2 पट्टियों में लिखे अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? उसमें अरबी भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण है वो मेहराब निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये क्या है? 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाने की निर्माण कला है। फिर आता है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में बूंदी में हुआ था। बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावत के द्वारा किया गया था। कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कब व किसने करवाया? चंदेल राजवंश के राजा दंगदेव के द्वारा 999 ईस्वी में करवाया गया था। राज राजेश्वर मंदिर है वो तंजावुर तमिलनाडु में है। निर्माण द्रविड़ शैली में राजा राजचोल प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। हौज ए सुल्तानी या राजा का तालाब का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। 4 बाग शैली किस शासन के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? वो अकबर के काल में प्रारंभ हुई थी। पीतरादुरा शैली क्या होती है? उत्कीर्णित संगमरमर या फिर बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने, उसे हम पीतरादुरा पत्ती कहते हैं। शाहजहां के आरंभिक वर्षों में राजधानी थी आगरा। आगरा के ताजमहल का निर्माण पूर्ण हुआ सन 1643 ईस्वी में। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब शुरू होता है अपना चैप्टर नंबर 6।
नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। चोल राजधानी तंजावुर किस नदी के किनारे स्थित थी? कावेरी नदी के किनारे पर थी। तंजावुर का वास्तुकार कौन था? कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचन था। चोल काल में कांस्य मूर्तियां किस तकनीक से बनाई जाती थी? वो लुप्त मोम से बनाई जाती थी। दक्षिणी भारत के प्राचीन प्रसिद्ध व्यापारिक संघ हैं मणिग्रामम व नागादेशी। भारत मसालों का निर्यात मुख्यतः करता था, यूरोपीय देशों को करता था। हम्पी नगर किन नदियों की घाटियों में स्थित है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी हैं, उनकी घाटियों में स्थित है। विजयनगर की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में हुई। विजयनगर की राजधानी है क्या, कौन सी है? हम्पी है। हम्पी में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? महानवमी पर्व मनाया जाता है। मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है सूरत को कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना मुख्यालय स्थापित किया, कब किया? 1668 ईस्वी में किया था। मसूलीपट्टनम का किला किन के द्वारा बनवाया गया था? होलैंड वासियों के द्वारा बनवाया गया था। यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी कौन है? गुमास्ता। औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया, 1686 से 1687 ईस्वी में मिलाया गया था। सर्वप्रथम वास्को डी गामा भारत कब और कहाँ पर आया था? 1498 ईस्वी में कालीकट में आया था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत आया, कब आया? 1492 ईस्वी में वेस्ट इंडीज के तट पर आया था। हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में किस जगह अपनी बस्ती बनाई थी? मसूलीपट्टनम, उस मसूलीपट्टनम में बनाई थी। अब शुरू होता है अपना चैप्टर नंबर 7, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। 13वीं और 14वीं शताब्दी में पंजाब की मुख्य जनजाति थी, कौन सी थी? खोकर और गखर थी। प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिम की विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति बलोच थी। पश्चिमी हिमालय गडरिये थी। बिहार एवं झारखंड में चेर सरदार शाही थे। अकबर के सेनापति मानसिंह ने 1591 में चेरों पर हमला कर परास्त किया था। उड़ीसा और बंगाल की जनजातियां मुंडा और संथाल थी। कर्नाटक व महाराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियां कोली व बेराद। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की जनजाति गोंड। भील जनजाति का क्षेत्र पश्चिमी व मध्य भारत था। बंजारों का कारवा कहलाता है टांडा। अकबर के समय शक्तिशाली गोंड राज्य था, वो था गढ़कटंगा। गढ़कटंगा के किस गौड़ शासक ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी? गौड़ राजा अमनदास ने। अकबर ने 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में गढ़कटंगा पर हमला किया। अमनदास के पुत्र दलपत सिंह की रानी दुर्गावती महोब के चंदेल राजपूत राजा शाहबान की पुत्री थी, ने वीरतापूर्वक किसका सामना किया था? गढ़कटंगा प्रसिद्ध है किसके लिए? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अहोम जनजाति कहाँ की थी? म्यांमार में। म्यांमार में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसी हुई, 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसी हुई थी म्यांमार। पाइक अधेमों द्वारा जिन लोगों से जबरन काम किया जाता था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिसे कहा जाता था खेल कहा जाता था। चैप्टर नंबर 8, ईश्वर से अनुराग। दक्षिण में शैव संतों को क्या कहा जाता था? नैनार कहा जाता था। अलवार संत संबंधित थे, विष्णु से संबंधित थे। नैनारों की कुल संख्या कितनी थी? 63 थी। नैनारों के गीतों का संकलन है वो किसमें है? तेवरम और तिरुवाचकम है। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। प्रसिद्ध अलवार संत थे वो कौन कौन से थे? पेरी अलवार, अंडाल और नमालवार थे। अलवारों के गीत संकलित हैं किसमें हैं? दिव्य प्रबंधम में। शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ? केरल में हुआ था। शंकराचार्य के द्वारा किस मत का प्रतिपादन किया गया? अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया। शंकराचार्य के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा क्या है? एक ही हैं। रामानुज का जन्म है वो तमिलनाडु में हुआ था। रामानुज के अनुसार मोक्ष विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव से मिलता है। रामानुज ने किस मत का प्रतिपादन किया था? विशिष्टता द्वैत का प्रतिपादन किया था। रामानुज के प्रमुख शिष्य कौन कौन हैं? कबीर, रैदास, सूरदास हैं। रामानुज अलवार संत यमुनाचार्य के प्रधान शिष्य थे। महाराष्ट्र के प्रमुख संत हैं वो कौन से हैं? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई और चोखामेका हैं।
वारकरी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? पंढरपुर है। वारकरी संप्रदाय के उपासक थे भगवान विट्ठल थे, जिन्होंने राजकीय संरक्षण स्वीकार नहीं किया। प्रमुख वारकरी संत हैं ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम। तुकाराम है वो अभंग, अभंग क्या है? मराठी भक्ति गीत है। प्रमुख दरकरी संत हैं वो एकनाथ, रामदास, और रामदास है उन्होंने राजकीय संरक्षण स्वीकार नहीं किया था। रामदास हैं उन्होंने 10 बोध नामक पुस्तक की रचना की और ये शिवाजी के गुरु भी थे। प्रमुख सगुण भक्ति संत नरसिंह मेहता कहाँ के निवासी थे? गुजरात के निवासी थे। सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय किस स्थान पर हुआ था? कश्मीर में हुआ था। ऋषि पंथ की स्थापना किसने की? नूरुद्दीन वली ने की थी। नंद ऋषि थे। जहाँ सूफी संत निवास करते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? उनको खानकाह कहा जाता है। भारत में प्रसिद्ध सिलसिला चिश्ती सिलसिला था। प्रसिद्ध सूफी संत हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की है दिल्ली में। बाबा फरीद हैं उनकी है पंजाब में। निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली, और बदानवाज गिसुदराज हैं उनकी है गुलबर्ग में है। बंगाल में 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन है? चैतन्य देव हैं। चैतन्य किस देवी देवता के उपासक थे? वो राधा कृष्ण हैं उनके उपासक थे। कृष्ण भक्त सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी हैं। नामदर क्या है? नामदर वो कविता पाठ और प्रार्थना गृह है। नामघर स्थापित करने की पद्धति किसने चलाई थी? ये असम के शंकरदेव ने चलाई थी। गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा की गई? जयदेव के द्वारा की गई, जो बंगाल के थे। कबीर का पालन पोषण बनारस में मुसलमान जुलाहा बुनकर परिवार में हुआ। कबीर के भजन किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? बीजक में संग्रहित हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान है वो तलवंडी है, और तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में है, और इनका जन्म 1469 में हुआ और मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई। गुरु नानक ने करतारपुर कहाँ है? रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित किया था। गुरु नानक द्वारा उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे क्या कहा जाता है? धर्मशाला या फिर गुरुद्वारा कहा जाता है। गुरु अंगद के बचपन का नाम क्या था? गुरु अंगद के बचपन का नाम लहणा था। सिख ग्रंथों की लिपि है वो कौन सी है? गुरुमुखी है। जहांगीर द्वारा किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया था? गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। खालसा पंथ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? सन 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अब शुरू होता है अपना चैप्टर नंबर 9, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। कथक के प्रमुख घराने जयपुर के राज दरबार में और लखनऊ में थे। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक प्रमुख कला के रूप में उभरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कथक को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल गई। अन्य शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथकली केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। बसोहली शैली किस स्थान की प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश की है। बसोहली शैली में चित्रित पुस्तक है वो है भानुदत्त की रसमंजरी है। भारत में नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? फरवरी सन 1739 ईस्वी में हुआ था। अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। भारत पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कब हुआ था? सन 1748 से सन 1761 तक कितनी बार हुआ? 5 बार हुआ था। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण सन 1739 ईस्वी में हुआ के समय नादिर शाह तख्ते हाउस या मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया था। महाराणा प्रताप सिंहासन पर बैठे 1572 ईस्वी में। जोधपुर के राजा अजीत सिंह सूबेदार नियुक्त किया गया। कब किया गया? कहाँ का किया गया? गुजरात का। सवाई राजा जय सिंह मालवा का सूबेदार 5 वर्ष के लिए। जयपुर को राजधानी किसने बनाया? सवाई राजा जय सिंह के द्वारा। सन 1722 में
जय सिंह को आगरा की सूबेदारी मिली, 12 वर्ष के लिए मिली। सवाई राजा जय सिंह के समय दिल्ली का शासक था वो था जहांगीर शाह था। जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। इन वेधशालाओं को किस नाम से जाना जाता है? जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। मेहरानगढ़ का किला स्थित है जोधपुर में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता का विरोध किसने किया? बंदा बहादुर ने किया। सिखों में राखी व्यवस्था, इसके तहत किसानों में उपज का 20% कर लेकर संरक्षण दिया जाता था। महाराज रणजीत सिंह ने सन 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी का जो काल था वो 1627 से लेकर के 1680। इनका जन्म होता है 1627 में, इनकी मृत्यु होती है 1680 में। शिवाजी के बाद बने उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में सेवा देने वाले क्या कहलाते थे? पेशवा कहलाते थे। शिवाजी के समय मराठा राज्य की राजधानी थी वो पुणे थी। शिवाजी की माता थी वो जीजाबाई, पिता थे वो शहाजी भोसले थे, दादा थे वो कोंडदेव थे। मराठों द्वारा अपनाई जाने वाली युद्ध पद्धति कौन सी थी? गुरिल्ला युद्ध पद्धति थी। मराठों द्वारा वसूला जाने वाला कर 2 कर थे, एक तो चौथ कर और दूसरा था सरदेशमुखी कर थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र कौन थे? बाजीराव बल्लाल। मराठों ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1737 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब व किनके मध्य हुई? सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुई थी। उज्जैन सिंधियों का संरक्षण था, इंदौर होलकर का संरक्षण था और लोहागढ़ का किला स्थित है कहाँ पर? भरतपुर में। जाटों का प्लेटो किसे कहा गया है? महाराजा सूरजमल को कहा गया है। सूरजमल का शासनकाल 1756 से 1763 ईस्वी रहा। लोहगढ़ के किले का निर्माण किस जाट शासक द्वारा करवाया गया था? सूरजमल के द्वारा सन 1733 में करवाया गया। लोहगढ़ एकमात्र अजय दुर्ग रहा है। डीग को भरतपुर की पहली राजधानी किस शासक ने बनाई? बदन सिंह ने बनाई थी। इजारादार क्या है? एक राजस्व कृषक। मिस्र सिख योद्धाओं का समूह है। कुनबी मराठा कृषक योद्धा। उमरा उच्च अभिजात। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।